हर साल समय के चक्र के अनुसार मौसम और तापमान में होने वाले बदलाव को ऋतु कहते हैं। भारत में 6 ऋतुएं होती है। 1 वसंत ऋतु, 2 ग्रीष्म ऋतु, 3 वर्षा ऋतु, 4 शरद ऋतु, 5 हेमंत ऋतु, 6 शिशिर ऋतु। इन 6 ऋतुओं में से आप बच्चों की पसंदीदा ऋतु होती है वर्षा ऋतु, क्योंकि वर्षा ऋतु में गर्मियाँ जा रही होती है और वर्षा यानी बारिश का आगमन होता है। गर्मी में सूर्य की आग से तपी धरती को राहत पहुंचाने के लिए इस ऋतु का आगमन होता है। इस ऋतु में पेड़ पौधे एक बार फिर खिल उठते हैं। सूखी नदियों में पानी झरझरा बहने लगता है। वर्षा ऋतु जून माह के मध्य से लेकर अगस्त माह के मध्य तक रहती है। इस वर्षा ऋतु के आने पर होने वाले बदलाव का वर्णन कवि रोहिताश्व आस्थाना ने किन शब्दों में किया है, यह देखने के लिए आज हम कक्षा 5वीं हिंदी की बूंदे कविता पढ़ेंगे। आप कविता सुनो और गाओ और कविता का अर्थ समझने के लिए यह वीडियो अंत तक देखिए। पर है आती बूंदे, रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे, रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे, रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। आपने कविता सुनी। उस कविता में कवि ने बूंदों का वर्णन करते हुए कहा, रिमझिम गाती बूंदे। जब बारिश होती है, बूंदे धरती पर आती है तो धरती पर गिरने पर उनका आवाज रिमझिम होता है। तो इस आवाज का वर्णन करने के लिए ऐसा कहा है कि बूंदे रिमझिम गा रही है और यह बूंदे गाते हुए धरती पर आती है। जब बारिश होती है, बूंदे आती है तो सारे खेत, बाग, मैदान हरे भरे हो जाते हैं। हर जगह हरियाली होती है। इसलिए कवि ने कहा, खेतों, बागों, मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। यानी बूंदों के आने पर, बारिश के आने पर सारे पेड़ पौधे खुश हो जाते हैं और फिर खिल उठते हैं। गर्मी से मुरझाए हुए पेड़ों पर जब बूंदें गिरती है तो वह पेड़ फिर तरोताज़ा हो जाते हैं। हमने समंदर में, झील में, नदी में बहुत पानी देखा है और हम सोचते हैं इतना सारा पानी कहाँ से आता होगा। जब बारिश होती है, बूंदें धरती पर आती है तो वह बहने लगती है
और वह बहते बहते नदी में, नाले में, समंदर में, झील में जा मिलती है। हमारे घर में जो नल में पानी आता है वह यहीं से आता है। अगर बारिश नहीं हुई, बूंदें नहीं आई तो हमें पानी मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में बारिश का और बूंदों का होना बहुत ज़रूरी है। ऋतु चक्र में ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु होती है और ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, धूप होती है। इस गर्मी में सब परेशान हो जाते हैं और फिर वर्षा ऋतु आती है। वर्षा ऋतु में बारिश होती है। ग्रीष्म की गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो सब खुश हो जाते हैं। ठंडी हवा बहने लगती है, गर्मी कम हो जाती है। इसलिए कविता में कहा है, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदें। शीतलता यानी ठंडक। बारिश के आने पर हमारे साथ पशु पक्षी भी खुश होते हैं, उन्हें भी गर्मी से छुटकारा मिलता है। बारिश के आने पर हमें मेंढक बहुत ज़्यादा दिखने मिलते हैं, वह बारिश में बाहर आते हैं। बारिश के आने पर मोर भी अपने पंख फैलाकर नाचता है, कोयल गाने लगती है। इसका वर्णन करने के लिए कविता में कहा है, मेंढक मोर पपी है कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। हर्षाती मतलब खुश करती है, सब खुश हो जाते हैं। बारिश की बूंदें यह सोचकर खुश हो रही है कि सब जगह मेरी वजह से हरियाली फैली हुई है, मेरी वजह से सब पशु पक्षी खुश है, मेरी वजह से सब नदी नाले भर चुके हैं। इसलिए वह मुस्कुरा रही है, इठला रही है। इसलिए कविता में कहा गया है कि पूर्वाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। आपले काही डाऊट्स असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि माझ्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट मिळवण्यासाठी नोटिफिकेशन बेलला ऑन करा।